अंता उपचुनाव होते ही इधर नरेश मीना और बेनीवाल जी तो थर्ड फ्रंट का आगाज कर दिए। उधर सचिन पायलट सुपर एक्टिव हो गए हैं। डोटासरा और गहलोत को साइडलाइन करके एसआईआर के समर्थन में बोल रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस चीज में सबका साथ दें। और यूं कह लीजिए अचानक से सचिन पायलट पूरी तरह से स्पॉटलाइट में आ गए हैं। और क्यों अचानक से एसआईआर के समर्थन में बोल रहे हैं, जिसके लिए गहलोत जी और डोटासरा बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? क्यों अचानक से पायलट साहब इतने सुपर एक्टिव होकर एसआईआर के समर्थन में बोल रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, जैसे ही अंता उपचुनाव खत्म हुआ है, विशेष तौर पे उसके बाद जो तीसरे मोर्चे की पिक्चर नजर आई है, उसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि संभवतः ये तीसरे मोर्चे का जो माहौल बन रहा है, उसी की गर्मी ने सचिन पायलट को भी, जो एक तरह से बिल्कुल लगभग शांत से राजस्थान की राजनीति में बिल्कुल भी स्पॉटलाइट से में नहीं थे, बचकर घूम रहे थे, उसके अंदर ला दिया है। और वो एक कार्यक्रम में अभी हाल ही में बोले सभी कार्यकर्ताओं को कि सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं और मिलजुल कर सभी काम करें। तो कई लोग इस बात को एक इशारे के रूप में गिन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि संभवतः ये एक इशारा हो सकता है और शायद सचिन पायलट भी उस तीसरे मोर्चे के रथ में सवार हो सकते हैं। एटलीस्ट देख तो रहे हैं उसकी ओर। जी अच्छा सर, डोटासरा जी के पद पर विराजमान करने की बातें हो रही थी कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के, लेकिन उससे पहले ही उस यूं कह लीजिए जो भूमिका में नजर आ रहे हैं, वो कार्यकर्ता किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी वो पे बात कर रहे हैं। डोटासरा जी जिस स्तर के कांग्रेस के अंदर नेता हैं, उससे सचिन पायलट का कद पहले भी बड़ा था, अब भी बड़ा है और संभवतः आगे भी बड़ा रहेगा। अगर आप देखेंगे, सचिन पायलट जो पहले काम करते आए हैं, अभी डोटासरा आप बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, और अपने उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हार का सामना किया पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर। और पायलट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बीइंग अ प्रदेश अध्यक्ष जबरदस्त जीत दिला के लाए थे कांग्रेस पार्टी को। जो गहलोत जी वाली लास्ट पार्टी थी, जो एकदम से कोयला मूवी में होता है ना, कि दूल्हा दिखाया अमरीश पुरी को और शाहरुख खान को, और दूल्हा बना दिया फिर अमरीश पुरी एकदम जैसी सेहरा उठाया, तो वो वाला गेम उनके साथ में हुआ। वो जिता के लाए पूरी पार्टी को और अचानक से सेहरा जैसी उठाओ, हो गहलोत जी उसमें प्रकट हो गए बीइंग अ दूल्हे। तो ये हुआ था। खैर, तो डोटासरा से तो वो बड़े नेता थे, पहले ही थे, तो वैसा नहीं है, वो कभी भी ओवर पावर करने की सक्षम है और मादा रखते हैं, भले ही पद पे हो ना हो। और हो सकता है जल्दी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के वो पद पर भी आसीन करवा दिया जाए। जी अच्छा सर, एसआईआर जिसके विरोध में अशोक गहलोत और डोटासरा बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके ही फेवर में उनकी पार्टी से सचिन पायलट क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये एक तरह का अपनी हर व्यक्ति की अपनी एक तरह की राजनीति करने का प्रोसेस रहा है। चलती हुई पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जब पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, युवाओं के हित को मुद्दे को लेकर सचिन पायलट पहले भी अनशन पर बैठे थे, तभी भी उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो वो एक अपनी एक तरह की राजनीति करने का उनका प्रोसेस रहा है। जो सही चीज उनको लगती है अपने हिसाब से, वो उसको लेकर खुलकर सामने आते हैं। अभी आज जिस भाषण की आप बात कर रही है, उसमें वो खास तौर पर एसआईआर का समर्थन करते देखे। बीएलओ और लोगों, जो बीएलओ है पूरे राजस्थान भर के अंदर, उनके ऊपर जो अचानक से प्रेशर आ पड़ा, उसको लेकर भी वो चिंता जाहिर की है। विशेष तौर पर एसआईआर को जो समर्थन दिया, और अगर आप देखेंगे ना, ऊपर से अगर नजर करके देखेंगे, तो राहुल गांधी खुद एसआईआर का समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं। वो आपने देखा होगा ना, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी ये पहले कहा है कि जिन लोगों के डबल डबल नाम है, एक भाजपा का नेता है जो यहां भी वोट दे रहा है, बिहार में भी जाके वोट दे रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही तो कर रहा है असल में एसआईआर। जिन लोगों के डबल डबल नाम है, उनके नाम काट दिए जाएंगे। जो जिनकी मृत्यु हो गई वो नाम काट दिए, जो माइग्रेट हो गए उनके नाम काट दिए जाएंगे। तो एसआईआर असल में यही कर रहा है, एक रिफ्रेश्ड सही वोटिंग लिस्ट बना रहा है। तो संभवतः सचिन पायलट उस बात को समझते हैं, कभी कभी राहुल गांधी भी समझते हैं। उनका पता नहीं कुछ कभी कभी घूम जाता है एकदम से सीन, लेकिन सचिन पायलट समझते हैं, संभवतः इसीलिए वो एसआईआर के समर्थन में। पर हाँ, विपक्ष का एक अपना एजेंडा होता है, अपना तरीका होता है, हर पक्ष की बात का विरोध करना, जिससे वो अपनी प्रेजेंस जाहिर कर सके। तो वो एक तरीका है, कांग्रेस वो भर कर रही है। अगर आप देखेंगे बड़े स्तर पर राजस्थान में एसआईआर का कोई ऐसा विरोध राजस्थान कांग्रेस ने नहीं किया है। तो एक तरह से सब लोग समझते हैं ये रिक्वायरमेंट है और समय की मांग है और सब इसको होने देना चाहते हैं। एक बात और बार बार सवाल उठ रहा है, सचिन पायलट कभी भी नरेश मीना के विरोध में नहीं बोलते हैं और नरेश मीना भी सचिन पायलट के लिए नहीं बोलते हैं। तो क्या सचिन पायलट जिस हिसाब से कमान संभाल रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, सुपर एक्टिव हो रहे हैं, क्या नरेश मीना को वापस कांग्रेस में बुला सकते हैं? देखिए, अब ये अपनी स्ट्रेटेजी है। पहले तो संभव है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि डोटासरा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी जीवन में नहीं होगा। ये पहले ये बयान देके साफ कर चुके हैं। लेकिन ये राजनेता है, आप किसी भी बयान पर इस तरह से भरोसा नहीं कर सकते। एक वक्त था, अमित शाह बिहार में भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं।
फिर अभी सरकार खत्म की एनडीए के साथ, दोबारा चुनाव लड़े और फिर से बहुमत में जीत के आए हैं। तो ये किसी कथन और वचन पर आप मीडिया को दी हुई बाइट पर ऐसा मत समझिए कि यही पत्थर की लकीर है, यही लक्ष्मण रेखा हो गई, ऐसा ही होना, ऐसा नहीं होगा। आप शामिल कोई कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसके लिए हमेशा आप तैयार रहें। रही नरेश मीणा की कांग्रेस में जाने की बात, तो वो नरेश मीणा के ऊपर है और कांग्रेस में उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके ऊपर है। फिलहाल डोटासरा तो मना करते हैं जी। अच्छा सर, हनुमान बेनीवाल जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, क्या उसमें सचिन पायलट जा सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनाने का वादा करते हैं कांग्रेस? ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए कि मुख्यमंत्री होने को कयास जो लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने का वायदा भाजपा ने भी किया, तो वो भाजपा में नहीं आए। जब भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, जब माहौल था, उनके ऊपर दबाव पड़ा था, वो खुद एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग वो कर रहे थे, उनके एक तरफ गहलोत लगे हुए थे, फोन टैपिंग का पूरा साजिश जो लोकेश शर्मा ने पूरा बहाला, वो पूरा जब एपिसोड हुआ है, उस दौरान जब सचिन पायलट कांग्रेस को नहीं छोड़े और वो कहते रहे कि मेरी नसों में कांग्रेस है, तो एक तो वो बयान है, उसको आप इंपॉर्टेंट समझिए, उस स्थिति को भी परिकल्पना करके इंपॉर्टेंट समझिए। रही बात तीसरे फ्रंट में आकर मुख्यमंत्री बन जाने की बात, तो आज आप मुझसे लिखवा लीजिए, अगर ये तीसरा फ्रंट बनता है, जो जूतम पट्टी, जो कुर्सी की खींचतान और जो मार कुटाई होने वाली है मुख्यमंत्री की कुर्सी के, बाई चांस अगर चांस भी बन गया, वैसे टेक्निकली असंभव, लेकिन अच्छा है अगर इस तरह का आंदोलन कुछ बनता है और तीसरा फ्रंट असल में बन गया, हम रियलिटी पे बात कर रहे हैं कि क्या असल में जमीन पे हो सकता है, अगर बन के भी आ जाता है तो भी विश्वास मानिए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो खींचतान होगी ना, वो बहुत भयानक होने वाली है, जबरदस्त। और सचिन पायलट संभवतः जिस प्रकार के, जिस स्वभाव के, जिस तरह के, जिस नेचर के हैं, वो उसका हिस्सा बनना संभवतः पसंद नहीं करेंगे। पर थर्ड फ्रंट का जो आगाज हो रहा है उसके लिए तो वो लोग पहले ही ऐलान कर चुके हैं, हम तो हनुमान बेनीवाल को शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री की, नरेश मीणा कह रहे हैं। अभी जो ये जो बन रहा है थर्ड फ्रंट जो बन रहा है, उसके अंदर हनुमान बेनीवाल से मजबूत कोई नेता है भी नहीं। असल में अगर कोई मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए इस पूरी चौकड़ी के अंदर, तो ऑफकोर्स हनुमान बेनीवाल ही है, उनसे बड़ा दावेदार है कौन इन सबके बीच में? तो वो हाँ वही बनने चाहिए। अगर सचिन पायलट आप आ जाते हैं, हाइपोथेटिकली अगर आप सोचते हैं, हाँ हाइपोथेटिकली अगर आप चंद्रशेखर आजाद तो राजस्थान में आके मुख्यमंत्री बनने से रहे, तो अगर सोचिए पायलट आ भी जाते हैं, तो ऑफकोर्स हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं, तो वो तो उनको पहले भी सीएम बनाना चाहते थे, अब भी बनाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स सचिन पायलट के लिए वो कुर्सी खाली कर ही देंगे अगर बन भी रहे होंगे तो। क्या सोचते हैं पूरी बातचीत पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।